नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी आरपीसी सेकेंड गेट की जो तैयारी चल रही है वो अच्छी चल रही होगी। बहुत जल्दी ही आपके जनवरी महीने में वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है स्टूडेंट, कि जनवरी के महीने में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग है, वो उसके ग्रेजुएशन पार्ट को लेकर के हैं। स्नातक जो पार्ट है आपका, उसको लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि इसमें से क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं, कैसे पढ़ा जाए, इसके मटेरियल के बारे में। स्टूडेंट, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो टोटल जो आपके 8 टॉपिक हैं, टोटल जो 8 टॉपिक हैं स्नातक वाले ग्रेजुएशन पार्ट के, उसमें से आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करें जो सरल भी हो। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक लें जो सरल हो और आपको प्रश्न पूरे पूरे दे, जो पूरे 5 प्रश्न देता हो कम मेहनत में। ठीक है, जो पूरे 5 प्रश्न आपको देवे। ठीक है, ऐसा टॉपिक कौन सा है? तो स्टूडेंट, उस टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक है आपका वेक्टर, मतलब कि सदिश, जो आपका 11th-12th पार्ट में भी है। और स्टूडेंट, यही टॉपिक आपका बीएससी पार्ट में भी है स्टूडेंट। ठीक है, वेक्टर एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 8, टोटल जो आपके 8 है स्टूडेंट, उसमें से वेक्टर सदिश जो आपका बीएससी पार्ट वाला है, मैं आपकी बीएससी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीएससी पार्ट में स्टूडेंट आपको ये पूरे पूरे 5 प्रश्न देगा। और सबसे खास बात ये है कि जो वेक्टर सदिश है उसके प्रश्न आसान भी आते हैं, सबसे आसान आते हैं, इसके प्रश्न कोई कठिन भी नहीं आते हैं। और उसका जो सिलेबस है ना, नंबर 2, सिलेबस इसका सबसे छोटा है। इस टॉपिक का सिलेबस सबसे छोटा है। तो जिन जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वेक्टर शुरू नहीं किया है, वो मेरे ख्याल से वेक्टर को शुरू कर दें, क्योंकि 11th-12th में भी आपके सरल है, वो भी आपको 5 प्रश्न देगा। और उसके साथ साथ पैरेलली आप बीएससी का भी वेक्टर चलाते रहें। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में आपको 11th-12th का वेक्टर जो लगभग 5 से 6 प्रश्न देता है, और आपके 15 to 20 डेज में स्टूडेंट पूरा दिन में आपके 11th-12th का जो वेक्टर है उसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 11th-12th के जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत सरल है। और जो बीएससी के तो आपके आते ही हैं पूरे 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चन स्टूडेंट, वो भी सरल है। मतलब 15 से 20 दिन में मैं मानता हूं कि आपके आराम से 10 क्वेश्चन बीएससी वाले 5 और 11th-12th के 5 वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ग्रेजुएशन पार्ट का है, जो आपको शुरुआत करनी चाहिए, जो स्टूडेंट के टच में नहीं है ना। मैं ये मान रहा हूँ कि जो स्टूडेंट के टच में बहुत ज़्यादा नहीं है बीएससी वाला पार्ट, तो स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि आप वेक्टर को शुरू कीजिए। इसमें जो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बनता है नंबर 1 ग्रेडियंट, जिससे प्रश्न बनता ही हमेशा। नंबर 2 पे आपका डाइवर्जेंस, एक एक प्रश्न सबसे बनता है, खास बात ये है। और सब सरल है, ये आपका डेल एफ है, ये आपका डेल डॉट एफ है। स्टूडेंट, तीसरा है कर्ल, ये आपका डेल क्रॉस एफ है। तीनों पर ऐसे ऐसे इजी इजी प्रश्न बनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा विविधता भी नहीं है प्रश्नों के अंदर। तो ये 3 टॉपिक आपको 3 क्वेश्चन दे देंगे। और जो रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन बचते हैं स्टूडेंट, वो आपका जो थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम्स हैं आपकी इसमें। नंबर 1 आपके गाउस थ्योरम है, ठीक है। नंबर 2 आपके स्टोक्स थ्योरम है, और नंबर 3 आपके ग्रीन्स थ्योरम है। ठीक है, ये जो 3 थ्योरम है, और स्टूडेंट इनके बेस्ड क्वेश्चन भी सरल ही आते हैं। कोई लेंदी क्वेश्चंस हैं आपके बीएससी पार्ट की तरह 10-10 मार्क्स के जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके नहीं आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसके स्टेटमेंट ही पूछ लिए जाते हैं इन तीनों थ्योरम्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टेटमेंट्स। मैं आपको बता दूं कि गाउस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स एक एक बार पूछे जा चुके हैं। ग्रीन्स थ्योरम का तो चलो ठीक है, बट ग्रीन्स थ्योरम का मैं बता दूं, ये भी आया हुआ है, ग्रीन्स थ्योरम का भी स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वेक्टर के जो आपके जो आपके बीएससी पार्ट में जो 8 टॉपिक हैं, उसमें से आपके एक को चूज करिए वेक्टर को सबसे स्टार्ट के लिए, क्योंकि ये आपका सबसे सरल टॉपिक है। पूरे 5 में से 5 प्रश्न देगा, कम समय में देगा, 10 दिन में तो आपका ये मान के चलो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसने कभी वेक्टर नहीं पढ़ा वो भी पढ़ सकता है, कि सरल है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले वेक्टर से शुरुआत करें। अब देखिए नंबर 2 पर आप किसको प्रेफरेंस देंगे? नंबर 2 पर कौन सा टॉपिक आना चाहिए? मेरे ख्याल से नंबर 2 पे स्टूडेंट आना चाहिए आपका एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामन। ये मेरे ख्याल से आपको नंबर 2 पर शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? मैं आपका कारण बताता हूं। एलपीपी
नंबर 1 स्टूडेंट, इसका जो बेसिक है ना वो आप पढ़ चुके होंगे 12th में। 12th में इसका बेसिक आ जाता है, जो कम से कम आपको एक क्वेश्चन देता ही है। इसका जो बेसिक है स्टूडेंट वो 12th में आ जाता है, इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं कि आप नंबर 2 टॉपिक एलपीपी शुरू करें, नंबर 1 टॉपिक आप वेक्टर शुरू करें। अगर आप इस टाइप की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपका कम समय में, आपका कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बजाय कि आप स्टेप एल्जेब्रा देखना शुरू कर दें, डिफरेंशियल इक्वेशन देखना शुरू कर दें, कैलकुलस, ये सब बहुत लेंथी टॉपिक हैं और इनमें समय लगता है आपको मास्टरी होने में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। वेक्टर में कोई समय नहीं लगेगा। नंबर 2 पे आप एलपीपी आ जाइए, क्योंकि इसका बेसिक आपको 12th में मिल जाएगा। वहाँ से एक क्वेश्चन आता है बीएससी पार्ट में, सबसे खास बात ये है। वो क्या है? वो है आपका ग्राफ विधि से ग्राफ विधि से आपका एलपीपी का हल, ग्राफ विधि से आपका एलपीपी का हल, ये जो आपको है बेसिक, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो एक क्वेश्चन देता है आपको, कई बार एक क्वेश्चन आता है नंबर 2 पर, ठीक है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट वो आपका आता है अवमुख समुच्चय से, कॉन्वेक्स सेट, ये भी एक क्वेश्चन देता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 3 पेज है इस टॉपिक के अंदर। कितने? ओनली 3 पेजेस हैं इस टॉपिक के अंदर, 3 to 4 पेजेस, और आपको एक क्वेश्चन दे देता है ये कॉन्वेक्स सेट, और कोई इतना खास भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर पहले से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं इसकी बेसिक को लेकर के। कॉन्वेक्स सेट एक क्वेश्चन देगा आपको, 2 क्वेश्चन हो गए, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जनरली आपके ग्राफ मेथड से आ जाता है, उसका जो बेसिक है पूरा। एक क्वेश्चन आपका अवमुख सेट से आ जाता है, सरल है। तीसरा क्वेश्चन आपके आता है सिंप्लेक्स मेथड से आके आ जाता है ना, सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स विधि। अब स्टूडेंट सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही लेंदी है, लेकिन केवल एक बार मैं आपको बता दूं, सिंप्लेक्स मेथड की जो लेंदी जो विधि होती है, जिसमें आपके लास्ट में आप जेड से माइनस सीजे टाइप का निकालते हैं और आप इस टाइप का पूरा फिगर बनाते हैं, केवल एक बार इतना लेंदी क्वेश्चन आया है, एक बार, कि आपको ये पूरा डायग्राम बना के दिया होता और उसने कुछ एक वैल्यूज इसमें से बीच में से पूछ ली थी। बाकी जनरली कभी भी सिंप्लेक्स मेथड जो ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत लेंदी है, टफ है और समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो बेसिक है वही आप पढ़ के जाइए कि सिंप्लेक्स मेथड से आप एलपीपी को कैसे सोल्व करेंगे। ग्राफ विधि से एलपीपी का भी क्वेश्चन आता है, एक कॉन्वेक्स सेट का आता है, एक स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सिंप्लेक्स मेथड से आप कैसे एलपीपी को सोल्व करोगे। उसका जो लेंदी मेथड है जनरली वो नहीं आता है, ठीक है। लेंदी मेथड आपका नहीं पूछा जाता है, केवल एक बार आया है सेकंड ग्रेड में आता है, मुझे ध्यान है अभी रिसेंटली 18 में आया है, वो शायद संस्कृत वाले में आया है या आपका स्पेशल एजुकेशन में आया है, ठीक है। उसके पहले कभी फर्स्ट ग्रेड में मैंने नहीं देखा शायद अभी 20 वाले में आया हो तो अभी इतना ध्यान नहीं, लेकिन उसके पहले 12 में नहीं आया, 13 में नहीं आया और 15 में नहीं आया फर्स्ट ग्रेड में। मुझे कन्फर्म है सिंप्लेक्स मेथड का, एज इट सेकंड ग्रेड का भी मैं कन्फर्म हूँ, लेकिन 18 में शायद मैंने देखा है क्वेश्चन। उसके अलावा उसका जो बेसिक है ना वो छोटा है, कोई खास नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंप्लेक्स मेथड से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब जो चौथा क्वेश्चन जो स्टूडेंट आता है वो आपके 2 बच गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम, परिवहन समस्या एंड नियतन समस्या, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। स्टूडेंट ये 2 मिलकर के आपके जो 2 क्वेश्चन बचते हैं उसकी पूर्ति कर देते हैं। बट इसकी मैं और बता दूं, कभी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम पे जो लेंदी जो है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकालने के टोटल 3 मेथड हैं, लेकिन वो 3 मेथड आते नहीं कभी। असाइनमेंट प्रॉब्लम निकालने का एक ही मेथड है स्टूडेंट, वो भी मेथड है, कभी लेंदी नहीं आता है। तो अब क्या आता है, इनका जो बेसिक है ना वो आता है आपको, बेसिक जो बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 2-2 पेजेस का है, 2-2 पेजेस बेसिक इसका, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इसकी जो थ्योरम से कुछ 2-3 उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मेथड्स हैं वो लेंदी हैं थोड़े से, वो कभी नहीं पूछे जाते हैं, बता दूं मैं आपको, क्योंकि वो लेंदी मेथड होते हैं, है ना, वो आपके बीएससी पार्ट में पूछे जाते हैं आपके 10 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर। इसमें तो केवल आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम का आप बेसिक पढ़ लीजिए आप अच्छे से, जो आप मुश्किल से 2 से 3 पेज का होगा इसका, और इतने का ही होगा इसका। तो आप सोचिए आपको 5 क्वेश्चन आपको कम मेहनत में मिल जाएंगे, उसकी आप कंपेरिजन कर लीजिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, जो पूरी किताब है 150 से 180 पेज की, तब जाके 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नंबर 2 पे मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, बहुत लेंदी है, 11-12 भी शामिल है, बीएससी भी शामिल है। कैलकुलस की बात करूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 6-7 टॉपिक हैं, सभी बहुत लेंदी हैं, तब जाके 5 क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे। लेकिन एलपीपी और वेक्टर 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कि आपको कम मेहनत में आपको स्टूडेंट ये पूरे के पूरे आपको ये क्वेश्चन देंगे और सरल हैं। आपको केवल इतना करना है, इनका बेसिक पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के मैं आपको बताऊं, बात कर रहा हूं, आरपीएस की फर्स्ट ग्रेड की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले इन दोनों टॉपिक को पकड़ लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए।
सेकेंड गेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पकड़ लीजिए, चाहे वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेपर स्टूडेंट 2 बार हो गए हैं, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेपर 2 बार हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं स्पेशल वाले 2015-2018 के अंदर, संस्कृत वाला स्टूडेंट आपके 2008 और 2018 में हो गया है। तो आपको सेकेंड गेट के स्टूडेंट कम से कम आपको 4 तो ये हो गए और 4-5 इसके टोटल 8-9 ये मिल जाएंगे और 4-5 टोटल आपको 11 से 12 पेपर आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे सेकंड ग्रेड के। तो आप पहले वो तो तैयार कर लीजिए पिछले सालों के पेपर, है ना। आप किसी भी साइट पे जाकर इसकी आंसर की से आप आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर को पहले पढ़ लीजिए, नंबर 1 प्रेफरेंस, नंबर 2 पे प्रेफरेंस आप एलपीपी को दीजिए। दोनों छोटे टॉपिक हैं और आपको 10 में से मान के चलिए वेक्टर तो पूरे 5 में 5 दे ही देगा, आप एलपीपी में 1 या 2 कम कर लीजिए तो आपको 10 में से 8 क्वेश्चंस ये आपको कम मेहनत में दोनों टॉपिक मान के चलिए कि 20 से 25 दिन पढ़ लिए ना आपने, तो दोनों टॉपिक आपको क्वेश्चन दे देंगे 8 से 10 बीएससी पार्ट में, बजाय इसके कि आप स्टैटिक्स करें, डायनेमिक्स करें, ठीक है। वो तो करना ही है लेकिन बाद में, बट मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप पहले इन दोनों टॉपिक पे जाइए, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आपको कम समय में ये स्टूडेंट ये आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग वीडियोस, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।